कफ़ील ड्रामा जब मैं देखती हूँ तो उसको देख के मुझे इस बात का ख़्याल आता है, ख़ास तौर पे जब मैं ऑनलाइन कभी देखती हूँ कि काशिफ़ महमूद की तस्वीरें लगा-लगा के लोगों ने लिखा हुआ होता है कि बाप हो तो ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा हर लड़की का ऐसा बाप होना चाहिए। तो इस बात से मैं बहुत इख्तिलाफ़ करती हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो इस लड़की जो ज़ेबा उन्होंने दिखाई है उसके अंदर सनम सईद उनकी शादी गलत हो गई है और इल्ज़ाम सब मिलके अम्मा पे लगा रहे हैं। तो अम्मा तो देखें उस घरेलू सेटिंग के अंदर एक घर बैठी हुई औरत थी। वो एक औरत को जानती थी कि भई वो बहुत अमीर कबीर है और उसके भाई का रिश्ता आया है, तो हमें वहाँ शादी कर देनी चाहिए अपनी बेटी की। उसने ये बात कह दी और सनसनी भी फैला दी चलें ये कह के कि बेटी के कमरे से कोई रुमाल मिला है। लेकिन रुमाल पे ये नहीं लिखा था कि मैं भाग रही हूँ या आज रात को 12 बजे भाग जाऊँगी। यही लिखा था कि भई कोई लड़की मुझे नंबर पे कॉल कर ले। जितने प्रोग्रेसिव अब्बा दिखाए थे और बेटियों की तालीम और ड्रामा शुरू हुआ था इनकी औरतों के बारे में आयत तिलावत करते हुए। तो जितने प्रोग्रेसिव ये दिखाए थे उस हिसाब से ना इन्होंने बेटी के ऊपर भरोसा किया, ना इन्होंने बेटी से एक दफ़ा सवाल किया, ना इन्होंने बेटी की तालीम का कोई ख़्याल किया। बल्कि इन्होंने झटपट उठा के बीवी के कहने में आके क्योंकि ज़न-मुरीद तो ये हैं, इन्होंने बीवी के कहने में आके फ़ौरन बेटी का रिश्ता तय किया और बगैर किसी तहक़ीक़ के, बगैर इन्वेस्टिगेट किए कि लड़का क्या करता है, झटपट लड़की की शादी कर दी। अब ये बैठे हुए सारी इल्ज़ाम तराशी जो है वो बीवी के ऊपर कर रहे हैं कि तुम्हारी वज़ह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वज़ह से। तो बीवी ने इनको इस दफ़ा के साथ में बिल्कुल सही बात कही कि मैं तो घर बैठी हुई औरत हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन करना तो आपका काम है। तो ये लड़ रहे हैं बैठे हुए बीवी को कि तुम क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो मेरे ऊपर? क्यों? तो इल्ज़ाम तो इन्हीं के ऊपर लगने चाहिए, गलती तो इनकी है। लेकिन चलो ये एक इंसान है, इनसे भी गलती हो गई, बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बाप सब लोगों का ऐसा होना चाहिए, तो देखें एक बात मैं कहूँ कि बाप है, जिसके लिए उसके लिए बाप है। अगर आप उस आदमी का किरदार देखें, तो वो आपकी मतलब उस कैरेक्टर की माँ के साथ कैसा है। मर्द जो होता है उसकी सारी हकीकत और असलियत जो होती है ना, वो सिर्फ़ उसकी बीवी जानती है और कोई नहीं जानता। अगर एक आदमी अपनी बेटियों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि एक कैरेक्टर ड्रामे का किसी ड्रामे का ऐसा है कि बाप बहुत अच्छा है, अपनी बेटी को वो बड़ा अम, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहा है। लेकिन उसकी बीवी एक स्टे एट होम मॉम बनी हुई है, घर के अंदर घर की सफाई कर रही है और बीवी को बिल्कुल नहीं पता कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। तो आई एम सॉरी ऐसा बाप एक अच्छा मर्द नहीं है, एक अच्छा बाप नहीं है। इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी को तो मज़बूत बना रहा है, लेकिन दूसरे की बेटी जो उसके निकाह में है उसको मज़बूत नहीं बना रहा। अगर आप अपनी बीवी का हक मार के अपनी बेटी का हक बहुत पूरा कर रहे हैं और उसके लिए आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी वो एक अच्छा इंसान नहीं है। उसको अच्छा इंसान, अच्छा मर्द, अच्छा बाप कहना बंद करें। क्योंकि वो नहीं है, अपनी बीवी के लिए अच्छा इंसान नहीं है। इस किरदार के लिए, बेटी के लिए वो बेशक अच्छा बाप है, लेकिन बीवी के लिए वो शौहर ही है। ऐसे जो लोग होते हैं जो इस चीज़ का ढंढोरा पीट रहे होते हैं और उनकी बीवियों की हक़-तलफ़ी हुई भी होती है, तो वो ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो प्रोग्रेसिव मर्द होते हैं, उनका ज़हन बड़ा खुला होता है। वो ऐसी हरकतें इसलिए कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने अपनी बीवी का तो हक़ खाया हुआ है। अब कल को ऐसा ना हो कि हमारा दामाद भी इसी कंट्रोल के साथ हमारी बेटी को रखे, तो लाओ हम जल्दी से अपनी बेटी को जो है वो इंडिपेंडेंट बना दें। ये गिल्ट होता है जो उनसे ये सारे काम करवा रहा होता है।